So if we have that z is equal to x plus y, then we have that delta z is equal to delta x plus delta y. If z is equal to x minus y, then delta z is actually equal to delta x minus delta y. And if z is equal to x raised to n, x into y. So if z is equal to x into y, then delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y. Correct? And now we have already proved that z is equal to x raised to n पावर अगर है तो उस केस में क्या होता है, डेल्टा z अपॉन z happens to be simply equal to n times of delta x upon x. Correct? So all these things we have seen in the last lecture. Now we'll see the next topic today, that what happens when z is going to be equal to x upon y. ठीक है, तो अभी हमको देखना है अगर z is equal to x upon y है तो क्या होता है. तो देखो ठीक से होता ऐसा है कि अगर z is equal to x upon y है तो it can be proved that delta z upon z is once again equal to delta x upon x plus delta y upon y. It's surprisingly true. See here, ये जो इक्वेशन है ये एक तरह से हम देख सकते हैं यहाँ पे लॉजिकली कि यहाँ पे क्या हो रहा है, जब z is equal to x into y था तभी यहाँ पे क्या हो रहा है, डेल्टा z अपॉन z is equal to डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y ऐसे हो रहा है. करेक्ट है. और जब यहाँ पे डेल्टा z is equal to x अपॉन y हो गया तो अभी भी डेल्टा z अपॉन z का जो वैल्यू है वो डेल्टा x अपॉन x प्लस डेल्टा y अपॉन y के बराबर ही बन रहा है. तो इसका मतलब ये इन प्रोडक्ट में और डिवीजन में कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. तो ये कैसे हो रहा है वही हमको आज के लेक्चर में देखना है. तो see the proof of this. What happens when z is equal to x upon y? Okay, and suppose we make an error of delta x in x and delta y in y, then what will be the error, maximum possible error in z? We have to find out. तो उसके लिए देखो, तो अगर हम देखेंगे ठीक से तो x के जो मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यूज है वो क्या हो सकते हैं देख सकते हो आराम से. तो वो होंगे x माइनस डेल्टा x. नो डाउट. माइक म्यूट करो बच्चे. Okay, तो x minus delta x and x plus delta x, these are going to be the minimum and maximum values of x. At the same time y will have the values like y minus delta y and y plus delta y. Okay, but now we are interested in finding the minimum and maximum values of z. So when the value of z can be minimum, tell me z का वैल्यू मिनिमम कब होगा. देखो अगर हम रेशियो मिनिमम करना चाहते हैं तो उसके लिए देखो न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, ये रेशियो अगर हमको घटाना है तो रेशियो घटता कब है, जब न्यूमरेटर घटता है और डिनोमिनेटर बढ़ता है कि नहीं. जैसे अगर देखो तो 4/5 ये रेशियो अगर हम सपोज ये 4 को रिड्यूस करेंगे 3 कर देंगे और इस 5 को अगर बढ़ा देंगे 6 कर देंगे तो अभी 4/5 तो फिर भी कितना आता है 0.8 आता है बराबर. लेकिन 3/6 कितना बनता है पता है, 0.5 बनता है. तो रेशियो तो छोटा हो गया कि नहीं. तो वी कैन से दैट रेशियो हैज बीन डिक्रीज्ड by decreasing the denominator and increasing the numerator. जैसे हम न्यूमरेटर को घटाते हैं और डिनोमिनेटर को बढ़ाते हैं तो उसकी वजह से यहाँ पे जो है रेशियो घटने वाला है. तो रेशियो कम से कम रहने के लिए क्या होना चाहिए, न्यूमरेटर मस्ट बी लिस्ट एंड डिनोमिनेटर मस्ट बी मैक्सिमम.
तो अब यहाँ पे न्यूमरेटर के अंदर x है, तो x का लीस्ट वैल्यू कौन सा है, ये देखो ये x माइनस डेल्टा x है, और y का मैक्सिमम वैल्यू कौन सा है, y प्लस डेल्टा y है, करेक्ट है। तो अभी इन दोनों को हम अगर डिवाइड करेंगे तो हमको एक्चुअली z का मिनिमम वैल्यू मिलने वाला है, और उस मिनिमम वैल्यू को हम क्या कहेंगे, z माइनस डेल्टा z ऐसे कहेंगे, ठीक है। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन्ड when we have this value of x minimum, that is x minus delta x, and value of y must be maximum, that is going to be y plus delta y. Okay, just go on simplifying this further. तो अभी इसको अगर हम सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो क्या होगा, तो एक तो हमको इसको भी सिंप्लीफाई करना है, और एट द सेम टाइम हमको और एक सिंप्लीफिकेशन करना है, देखो ठीक से। When the value of z can be maximum, रेशियो जो है वो मैक्सिमम कब बनेगा, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि z का वैल्यू तो x अपॉन y है, नो डाउट, लेकिन z का मैक्सिमम वैल्यू जो z प्लस डेल्टा z से डिनोट किया जाएगा वो तभी रहेगा जब हम न्यूमरेटर में सबसे बड़ा वैल्यू रखेंगे। ये देखो ये x प्लस डेल्टा x न्यूमरेटर में और y माइनस डेल्टा y डिनोमिनेटर में अगर आ जाए तो वहां पे हमको z का वैल्यू मैक्सिमम मिलेगा। तो इसलिए मैक्सिमम वैल्यू ऑफ z कैन बी ऑब्टेन्ड टू बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x अपॉन y माइनस डेल्टा y। तो इससे हमको मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा और इस तरफ से मिनिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू को हम कहेंगे z प्लस डेल्टा z, और मिनिमम वैल्यू को कहेंगे z माइनस डेल्टा z। दोनों को सॉल्व करेंगे तो हमको इसमें से डेल्टा z निकल आएगा, डेल्टा z हमको निकालना है। तो उसके लिए देखो इस z को अगर उस तरफ लेके जाएंगे वो तरफ, तो क्या होगा देखो ठीक से, तो डेल्टा z कैन बी रिटन टू बी इक्वल टू x प्लस डेल्टा x upon y minus delta y minus z, but z is what, z is actually x upon y, करेक्ट है। तो ये x upon y मैंने डाल दिया इधर। तो अभी z डेल्टा z निकालने के लिए यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो, तो देखो क्या होगा, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो यहाँ पे आएगा x इंटू सॉरी y इंटू x प्लस डेल्टा x माइनस x इंटू y minus delta y, that is whole divided by y into y minus delta y. Okay, now delta z is kept as it is, which is going to be equal to, अभी इसको सिंप्लीफाई करो और आगे तो देखो क्या होगा, तो हमको ये मिलेगा एक्स वाई प्लस वाई डेल्टा एक्स माइनस एक्स वाई, and here minus of minus plus, and x into delta y, correct है, x into delta y, okay, and that is divided by this y into y minus delta y, okay, so यहाँ पे एक्स वाई माइनस एक्स वाई कैंसिल हो जाएगा, देख सकते हो ठीक से, एक्स वाई विल गेट कैंसल्ड, एंड नाउ वट एवर इज लेफ्ट हियर, इफ यू जस्ट डिवाइड दिस होल थिंग बाय जेड नाउ, तो अगर इसको हमने जेड से डिवाइड कर दिया तो देखो क्या होगा, तो यहाँ पे हम लिखेंगे डेल्टा जेड अपॉन जेड विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे अभी जेड से डिवाइड करना माना क्या, इसके z के रेसिप्रोकल से मल्टीप्लाई करना, तो z माना क्या है, x अपॉन y है, तो z का रेसिप्रोकल क्या हो गया, y अपॉन x, तो y अपॉन x से मल्टीप्लाई करना माना ही इस z से डिवाइड करने के बराबर हो गया, और फिर यहाँ पे जो है वो एज इट इज, जो y इंटू डेल्टा x प्लस x इंटू डेल्टा y, and that is divided by
अच्छा अभी इसको है ना, ये y माइनस डेल्टा वाई, वी कैन निग्लेक्ट दिस एंड जस्ट राइट दिस एज y स्क्वायर। तो ये बन गया y स्क्वायर डायरेक्टली, बिकॉज वी कैन जस्ट निग्लेक्ट इट बिकॉज इट इज वेरी स्मॉल। तो अगर उसको y स्क्वायर हमने डाल दिया तो अभी देखो यहाँ पे क्या होगा, तो एक y जो है यहाँ से कैंसिल हो जाएगा बिल्कुल। तो ये y कैंसिल हो गया और बाकी जो हमको बचा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, तो यहाँ पे हमको मिलेगा डेल्टा जेड अपॉन जेड विच इज गोइंग टू बी इक्वल टू, यहाँ पे ये x जो है, अच्छा इसमें से एक y बचा हुआ है, यहाँ पे ये जो y हमने कैंसिल किया तो y स्क्वायर था ना यहाँ पे, तो एक y बचा हुआ और ये x बचा हुआ, तो वो अगर हम यहाँ पे लिख देंगे एज इट इज, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको नीचे आएगा एक्स वाई और ऊपर में आ जाएगा y इंटू डेल्टा एक्स प्लस x इंटू डेल्टा वाई, करेक्ट है। एंड इफ यू जस्ट सिंप्लीफाई दिस स्टिल फर्दर बाय स्प्लिटिंग दिस एक्स वाई फॉर बोथ ऑफ द टर्म्स, तो यहाँ पे आ जाएगा फर्स्ट टर्म में आ जाएगा y इंटू डेल्टा एक्स अपॉन एक्स वाई प्लस x into delta y upon xy, so that here we can cancel y and here we can cancel out x, and what we are left with is simply delta z upon z। देखो इसमें से हमको क्या मिल रहा है, delta z upon z is going to be actually equal to delta x upon x plus delta y upon y, बिल्कुल जो यही तो हमको प्रूव करना था, ठीक है। अगर इसका भी हमको करना है सेम वैसा ही तो कर सकते हैं आराम से, बट चलो ठीक है, इसके लिए तुम एक अलग मेथड अब यूज करेंगे, ठीक है। ये वाला मेथड यूज किया तो भी चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, वही आंसर आएगा, करके देखो ठीक से, ठीक है। बट अगर सपोज थोड़ा सा हम सिंपलीफाई करना चाहते हैं इसको, तो उसको हम लिख देंगे इस तरह से z माइनस डेल्टा z इज गोइंग टू बी इक्वल टू, अच्छा इसमें ना ऐसा करेंगे, इसमें से z को कॉमन लेंगे, चलेगा। देखो ठीक से z अगर कॉमन लिया तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस डेल्टा z अपॉन z, करेक्ट है। और इसमें से x कॉमन ले लो न्यूमरेटर में से, तो देखो क्या होगा, ये आ गया x बाहर, तो अंदर में क्या बचा 1 माइनस डेल्टा x अपॉन x, ओके। और डिनोमिनेटर में से भी y कॉमन ले लो, तो y अगर बाहर लिया तो अंदर में क्या बचेगा, 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y, ओके। एंड नाउ वी कैन जस्ट सी हियर, z के बदले अगर हम x अपॉन y डाल देंगे तो ये z और ये x अपॉन y कैंसिल हो जाएगा, और बाकी जो बचेगा तो उसको हम इस तरह से लिख सकेंगे 1 माइनस डेल्टा z अपॉन z इज गोइंग टू बी इक्वल टू, इसको हम लिखेंगे 1 माइनस डेल्टा x अपॉन x एज इट इज, एंड दिस डिनोमिनेटर में जो 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y है तो उसको ऊपर लेके जाके हम ऐसा लिख सकते हैं आराम से कि 1 प्लस डेल्टा y अपॉन y द होल रेज टू माइनस 1। तो देखो दिस विल बी रेज टू माइनस 1, क्योंकि हमेशा हम जानते हैं 1 अपॉन एक्स माना क्या होता है, रेज टू माइनस 1 होता है, तो ये माइनस 1 हो गया। और यहाँ पे हमको एक बाइनोमियल अप्रोक्सीमेशन यूज करना है जो कहता है कि 1 प्लस एक्स द होल रेज टू n is approximately equal to 1 plus nx when x is very small than 1। तो अगर x बहुत छोटा है 1 से, तो ऐसे केस में क्या होता है 1 प्लस एक्स रेज टू n करना और 1 प्लस nx करना एक ही बराबर बन जाता है। तो अकॉर्डिंग टू दैट रूल दिस माइनस 1 विल जस्ट जंप इनटू दिस हियर,
and hence we can get this as, in the next step, 1 minus delta z upon z, which is going to be equal to 1 minus delta x upon x and multiplied by 1 minus delta y upon y, नो डाउट। तो ये हमको मिल गया, तो ये -1 जो है वो सामने आ गया इधर, अकॉर्डिंग टू दिस रूल हियर, ये जो बायनोमियल अप्रोक्सीमेशन है तो उससे ये हमको मिल गया। अभी नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, तो नेक्स्ट स्टेप में हमको सिंपली ये जो ब्रैकेट है वो एक्सपांड करना है बस। तो देखो ठीक से, इफ यू एक्सपांड दिस ब्रैकेट फर्दर, देन व्हाट कैन वी गेट हियर इन द नेक्स्ट स्टेप इज, तो देखो यहाँ पे 1 माइनस डेल्टा जेड अपॉन जेड एज इट इज बचेगा, और उस तरफ फिर 1 इंटू 1 क्या बनेगा, 1, नो डाउट, तो ये बन गया 1। फिर इधर अभी ये जो है ये 1 इंटू माइनस डेल्टा वाई इंटू अपॉन वाई, इट विल बी एक्चुअली माइनस ऑफ delta y upon y, and again this minus delta x upon x into 1 becomes minus of delta x upon x simply, and here it is delta x upon x multiplied by delta y upon y, which becomes plus delta x upon x into delta y upon y, and here we can see that this factor is very small and hence it can be negligible, निग्लेक्ट हम कर सकते हैं इसको। तो अगर इसको निग्लेक्ट करेंगे तो बाकी जो बचेगा, अच्छा इसमें से 1 भी कैंसिल कर सकते हैं देखो दोनों तरफ से, तो हमको मिलेगा माइनस ऑफ डेल्टा जेड अपॉन जेड इज गोइंग टू बी इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा वाई अपॉन वाई minus delta x upon x, and if we cancel out this minus sign also, then we can get the desired result, that is delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y. That is simple result which we have to prove in this section. Okay, तो क्या प्रूव किया हमने, if z is equal to delta x z is equal to x upon y, then it happens that value of delta error in z, relative error in z happens to be simply relative error in x plus relative error in y, that's all. And since relative error can be expressed in terms of percentage error immediately, we can just multiply this whole thing by 100. इस पूरे इक्वेशन को अगर 100 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो क्या मिलेगा, देखो हमको यहाँ पे मिलेगा डेल्टा z by z into 100, which is going to be equal to delta x upon x into 100 plus delta y upon y into 100. That's it. So this becomes the percentage error in z, which is going to be equal to percentage error in x plus the percentage error in y. That's all. This is going to be the final result which we have to prove in terms of percentage error, and this is in terms of relative error. Okay. Yes, just take this as a screenshot so that we can solve the MCQ numericals based on this. Yes, finish with this. Okay, let us try the question based on this. Suppose that ये तो उनको पता है ऑलरेडी कि डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला क्या है डेंसिटी का, मास अपॉन वॉल्यूम, करेक्ट है, ठीक है। नाउ सपोज दैट मास इज मेजर्ड as 20 kilogram with a possible error of 0.4 kilogram. Okay, ये हो गया उसका error, and at the same time volume is also measured directly as suppose 25 with a possible error of 0.5 मीटर क्यूब। ओके, ये वैल्यूज भी दिए हैं और ये भी दिया हुआ है, एरर भी दिया है उसके अंदर का। अभी हमको ये इंटरेस्टेड है, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइंडिंग द डेंसिटी, फाइंड द डेंसिटी एंड
error in the density, also the percentage error and relative error in the density. relative error भी निकालना है हमको and percentage error भी निकालना है in case of density. ठीक है, अब we'll find it out. तो इसके लिए हमको इतना तो पता है कि डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम होता है, तो उसको हम सिंबॉलिक फॉर्म में अगर लिखेंगे तो डेंसिटी कैन बी रिटन एज d, which can be written to be equal to m upon v, no doubt. So here we have to find out the error in d, where error in m and error in v is known. So how can we construct the formula for error in d? Okay, पहले सबसे पहले हमको क्या करना होगा, पहले डेंसिटी निकाल के तो दिखाओ कितना आएगा डेंसिटी, बताओ. डेंसिटी विल एक्चुअली बी इक्वल टू 20 डिवाइडेड बाय 25. तो ये रेशियो कितना बन रहा है, देखो इंटू 4 कर दो दोनों तरफ, तो इससे क्या बनेगा 80 डिवाइड बाय 100 बनेगा, जो आ जाएगा 0.8 किलोग्राम पर मीटर क्यूब. ओके, दिस इज गोइंग टू बी द डेंसिटी, नो डाउट. बट व्हाट अबाउट द एरर, हाउ टू गेट द एरर इन द डेंसिटी हियर? So error in the density can be found out. For that we have to use this formula, delta D upon D is equal to delta M upon M plus delta V upon V. समझा ये कहाँ से आया फॉर्मूला? अभी जो हमने प्रूव किया, देखो हमने x एंड y के फॉर्म में प्रूव किया, लेकिन जरूरी नहीं कि हमेशा x एंड y के फॉर्म में आना चाहिए. देखो अब यहाँ पे x एंड y के फॉर्म में हमने प्रूव किया था, z is going to be equal to x upon y. Then what happens is delta z upon z is equal to delta x upon x plus delta y upon y. बट अभी यहाँ पे x की जगह किसने ले ली है, मास m ने ले ली है. यहाँ पे इस एग्जांपल के अंदर देखो d is going to be equal to m upon v, राइट? तो ये ऐसे ही हो गया ना, z is equal to x upon y के जैसा, सिर्फ x के बदले क्या आ गया यहाँ पे, मास m आ गया, और y के बदले क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया, बिल्कुल, और z के बदले डेंसिटी आ गया. ठीक है, तो अगर हम ये यूज करेंगे फॉर्मूला, तो ये डेल्टा d अपॉन d इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा m अपॉन m प्लस डेल्टा v अपॉन v. ओके, तो अभी डेल्टा d अपॉन d इज केप्ट एज इट इज. अच्छा, d के बदले डाल भी सकते हो उसका वैल्यू, लेकिन चलो बाद में डालेंगे. तो डेल्टा d अपॉन d कितना बन जाएगा, देखो इट विल बी एक्चुअली इक्वल टू delta m upon m. What is delta m? See here, this is actually delta m, 0.4. Put it there. So 0.4 upon m. What is m? This is 20. So it's 20 here. Okay. Plus here it is delta v upon v. What is delta v? See here, 0.5. That is delta v, and that is divided by 25. That is v. Okay. तो ये हमने डाल दिया यहाँ. अभी इसको सॉल्व करो आगे, तो देखो क्या होगा. तो नेक्स्ट स्टेप में हमको मिलेगा डेल्टा डी अपॉन डी इज इक्वल टू, तो यहाँ पे 0.4 अपॉन 20, हाउ मच इट इज, मल्टीप्लाइड बाय 5, सॉरी, तो मल्टीप्लाई डिवाइड करो 5 से, ताकि वो नीचे 100 बन जाए. इसको भी 4 से मल्टीप्लाई कर दो, तो वो नीचे 100 बन जाएगा. तो यहाँ पे आ जाएगा 0.4 इंटू 5, कितना होता है वो, 2, करेक्ट है ना, 2. तो ये बन गया 2 अपॉन 100 प्लस ये क्या बन रहा है, अगेन 2, सो इट्स 2 अपॉन 100. हाउ मच इट इज गोइंग टू बी, 4 अपॉन 100, राइट? एंड 4 अपॉन 100 मीन्स 0.04. तो देखो डेल्टा डी अपॉन डी इज गोइंग टू बी इक्वल टू 0.04. फ्रॉम दिस इक्वेशन वी कैन फाइंड आउट द percentage error also, and at the same time basically error also. तो देखो percentage error कितना मिलेगा बताओ, percentage error in D कैसे निकालने का, so it will be actually equal to delta D upon D into 100. तो देखो delta D upon D into 100, उसमें से हमको delta D upon D तो मिल चुका है ऑलरेडी, कितना है वो, ये देखो 0.04 है कि नहीं, तो वो अगर यहाँ पे रिप्लेस कर दो तो हमको मिलेगा 0.04 into 100, which is going to be simply 4, करेक्ट है. So this is going to be the percentage error.
4%. Okay, and if you want to find out the actual error, then we can say अगर delta t upon d is equal to 0.04 है, तो delta d का वैल्यू कितना फिर होगा? Delta d will be equal to 0.04 into d, and d is already found out. d हमने ऑलरेडी निकाल के रखा है, कितना है देखो, ये देखो यहाँ पे d है कि नहीं, 0.8 है वो, 0.8, तो वो अगर डाल देंगे यहाँ पे तो वो बन जाएगा 0.04 into 0.8. How much it is? So it's going to be 4 8s are 32, and point जो है वो 3 डिजिट पीछे आएगा, तो इसलिए वो बन जाएगा 0.032. That's all. This is going to be the error. So how can we write down this density? Finally, so density can be written to be equal to 0.8 with the possible error of plus minus 0.032 kilogram per meter cube. That's all. Check. Any doubt? Yes, any doubt? Okay, so take the screenshot. Okay, so let us see the next question. Okay, suppose centripetal force is given as mv square upon r. Okay, ये formula है, it's given, and suppose we want to find out the error in percentage error in centripetal force. If the percentage error in mass, velocity and radius are 2%, 3% and 1% respectively, then what will be the percentage error in the force F? Can you find out? Just check. You want to find out the percentage error in F, and the percentage error in mass, velocity and radius are already given. Okay, by using this formula, how can we construct the formula for percentage errors? See, directly we can construct it as delta F upon F is equal to delta M upon M प्लस, अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो स्क्वायर्ड है ना यहाँ पे, तो वेलोसिटी स्क्वायर्ड होने की वजह से क्या होगा, यहाँ पे डबल हो जाएगा, उसका परसेंटेज एरर डबल हो जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 2 टाइम्स ऑफ डेल्टा वी अपॉन वी प्लस प्लस ये आएगा क्यों यहाँ पे, क्योंकि आर भले डिनोमिनेटर में है, तो डिनोमिनेटर में भी क्या होता है, रेशियो भी जब होता है तो भी परसेंटेज एरर्स तो ऐड ही होते हैं कि नहीं, तो इसलिए यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट स्टेप में डेल्टा आर अपॉन आर, बिल्कुल। और अगर इस पूरे इक्वेशन को अगर हमने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया तो क्या मिलेगा, डेल्टा एफ अपॉन एफ इज गोइंग टू बी इक्वल टू डेल्टा एम अपॉन एम
sorry, delta f upon f into 100. Okay, तो ये परसेंटेज एरर बन गया, equal to delta m upon m should be multiplied by 100, so that it becomes percentage error, and 2 times of delta v upon v, again it's multiplied by 100, and last delta r upon r, and it's multiplied by 100. That's it. So if we have this percentage error in f, तो ये percentage error हम f हमको निकालना है, तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, percentage error in m plus 2 times of percentage error in velocity v plus simply percentage error in radius r. We have to find out, तो add up together. तो ये तो हमको रेडीमेड दिए हुए, तो what is the percentage error in f? Simply we can do it orally. मास के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, ये देखो 2% है, तो वो 2% डाल दो यहाँ पे, प्लस ये वेलोसिटी के अंदर कितना है 3%, तो उसको डाल दो यहाँ पे 2 टाइम्स ऑफ 3, डोंट फॉरगेट दैट 2 टाइम्स, प्लस अभी रेडियस के अंदर परसेंटेज एरर कितना है, वो तो 1 है, तो इसलिए वो अगर हम यहाँ पे डाल देंगे 1. That's it. So if we add these three together, then what we get here is 2 plus 6 plus 1. How much it is? It's 9%. That's it. So percentage error in f is going to be 9%. That's all. You have found it out. As another example, we'll see. Suppose the velocity of sound in air is given by root of p upon rho. Okay, here p is the velocity of sound in air, and p is going to be the pressure, and rho is going to be the density. Okay, so it's given that the pressure के measurement में हमने कितना error किया, so it's given that there is an 3% error in P and 5% error is there in the measurement of density. Find the percentage error in velocity v. How do you find out? फॉर्मूला क्या बनेगा बताओ पहले, ये देखो इसको हम लिख सकते हैं v इज इक्वल टू रूट ऑफ p अपॉन रो, का मतलब क्या होता है, p अपॉन रो का होल रेस टू हाफ होता है, बराबर. तो फिर यहाँ पे डेल्टा v अपॉन v, दैट इज द रिलेटिव एरर इन वेलोसिटी v, विल बी इक्वल टू व्हाट, हाफ ऑफ, ब्रैकेट में आ जाएगा डेल्टा p अपॉन p प्लस डेल्टा रो अपॉन रो. बिल्कुल. और अभी ये सारे वैल्यूज अगर हमने इसमें डाल दिए तो हमको क्या मिलेगा, देखो, तो इसको हमको 100 से भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इवन. तो देखो यहाँ पे डेल्टा v अपॉन v इंटू 100 बिकम्स इक्वल टू हाफ ऑफ, ब्रैकेट में डेल्टा p अपॉन p इंटू 100 प्लस डेल्टा रो अपॉन रो इंटू 100. बिल्कुल. और अभी इसको अगर हम सॉल्व करेंगे आगे, तो इसका मतलब ये हो गया कि दिस इज गोइंग टू बी द परसेंटेज एरर इन v, राइट, which is going to be equal to half of the percentage error in p plus the percentage error in rho. That's it. And if we solve this further, then we get this percentage error in v, which is equal to half of, what is this, percentage error in p is 3%, see here, and 5% is the percentage error in rho. तो ये ऐड कर दो यहाँ पे, तो बन जाएगा सिंपली 3 plus 5, and which is 8. So half of 8 is, so half of 8 कितना हो गया, 4% हो गया. That's all. There is a 4% of error in the measurement of p.
That's it. ये समझा ठीक से? क्या कोई डाउट है? ये हाफ समझा कैसे कैसे आया हमें? हाँ सर। Okay. So take the screenshot of this also. Let us do one more question. देखो, pressure is defined as the force upon area, correct है? प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। अभी हमको ये पता है, और अभी इसमें फोर्स जो है ना, तो फोर्स इज एक्चुअली गिवन, इट्स मेजर्ड एज सपोज लाइक 80 Newton with the maximum possible error of suppose 0.16 Newton. Okay, and the area is also measured as suppose 120 12 with a possible error of suppose 0.3 meter square. Okay, and now you have to find out the error in pressure. तो हमको प्रेशर के अंदर का एरर निकालना है, सिर्फ एरर ही नहीं निकालना है बल्कि रिलेटिव एरर एंड परसेंटेज एरर हीट प्रेशर निकालना है। ठीक है, ये सब हमको निकालना है। तो कैसे निकालेंगे देखो ठीक से। सबसे पहले अगर हमारे पास P इज इक्वल टू F अपॉन A है, तो इसको हम एरर के फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं बताओ? P is equal to F upon A. So what is the formula for delta P upon P? So delta P upon P will actually be equal to what? Delta F upon F plus here it is delta A upon A, right है? ठीक है, so अब यहाँ पे आएगा delta P upon P which is going to be equal to delta F upon F. How much is this? ये देखो, ये delta F है और ये F है, तो उनको डिवाइड करो तो क्या मिलेगा? 0.16 डिवाइड बाय 80 प्लस डेल्टा ए कितना है? ये देखो 0.3 है, दैट इज टू बी डिवाइडेड बाय 12, दैट इज ए। तो ये बन गया इधर 0.3 डिवाइड बाय 12 एंड देन वी कैन बी एबल टू फाइंड इट आउट। तो डेल्टा पी अपॉन पी देखो कितना मिल रहा है। अच्छा, यहाँ पे अगर पॉइंट शिफ्ट करते हैं 2 डिजिट्स आगे तो यहाँ पे आ जाएगा 16 अपॉन 800, नहीं 8000, राइट? यहाँ पे अगर एक डिजिट पॉइंट आगे शिफ्ट करते हैं तो बन जाएगा 3 डिवाइड बाय 120, so that we can cancel this 16 with 800। अच्छा, नहीं तो ऐसा करो कि ये जो है 8 से डिवाइड करो तो ये बन गया 1000 और ऊपर आ जाएगा 2, सिंपली 8 2 जा 16, बराबर। और यहाँ पे कर सकते हैं आराम से 3 1 जा
and 3 4s are, and 40 as it is. So that we are going to get this as delta P upon P is equal to, it is 2 by 1000 plus 1 upon 40. What is 1 upon 40 equal to? तो उसके लिए इसको मल्टीप्लाई डिवाइड करो 25 से, समझा क्यों? सो एज टू मेक इट एज 1000, तो वहां पे भी 1000 आ जाएगा नीचे, तो अभी यहाँ पे आ जाएगा 2 अपॉन 1000 प्लस यहाँ पे आ रहा है 25 अपॉन 1000, करेक्ट है? तो ये बन गया 25 upon 1000. We can write this as 0.002 plus, here it can be written as 0.025 simply, and if we add them up, then we can get this as 0.027. Okay, so this is going to be the relative error in the pressure. But if you want to find out the percentage error, then what we can do, just multiply it by 100. तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको मिलेगा डेल्टा P अपॉन P into 100, which is going to be equal to 0.027 multiplied by 100, which happens to be simply percentage error in P, which is going to be equal to 2.7%. करेक्ट है? तो ये बन गया. और दूसरी तरफ अगर हमको एरर, एक्चुअल एरर निकालना है, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? डेल्टा P अपॉन P is already going to be 0.027. So delta P will actually be equal to 0.027 multiplied by P, and P is, अच्छा P हमने निकाला क्या? P तो निकाला ही नहीं. P निकालो पहले. How will you find out P here? Actually P is going to be equal to, see here, P is going to be equal to F upon A, right? And F is actually 80, right? And that is to be divided by A, which is then 12. तो 80 divided by 12 करेंगे तो क्या आएगा? पहले 4 से डिवाइड करो, तो 4 3s are 12 and 4 2s are 20. ये 20 आ गया. 20 by 3 मतलब कितना हो गया ये? So pressure P becomes actually equal to 6.67 Newton per meter square, correct है? So now we have to find out delta P. So delta P equal to क्या होगा अभी? ये देखो डेल्टा P अपॉन P एक्चुअली कितना है? 0.027 है, राइट? तो डेल्टा P फिर कितना होगा? 0.027 मल्टीप्लाइड बाय P होगा. Multiplied by P. And what is P here? वो तो हमने यहाँ पे भी निकाला है कि नहीं? तो वो अगर डाल दिया, ये देखो अभी यहाँ पे 20/3 डालो एक्चुअली, तो कैंसिलेशन में प्रॉब्लम नहीं आएगा. देखो यहाँ पे 20/3 अगर डाल दिया तो यहाँ पे 3 1s are and 3 0.0s are, zeros are and 9s are, correct है? And if we multiply this 0.009 by 20, what we get here is, देखो 20 into 9 कितना होता है? 180 होता है, 180. बट 180 में 3 डिजिट्स पॉइंट पीछे शिफ्ट करेंगे तो कितना आएगा? 0.18 आएगा. That's it. This is going to be the error in the measurement of this pressure. And if you want to find out it, if you want to write out pressure in terms of error, तो प्रेशर को कैसे लिखेंगे? तो देखो प्रेशर P will actually be equal to, तो वैल्यू प्रेशर का कितना है किधर मिला हमको? ये देखो यहाँ पे मिला, प्रेशर का वैल्यू है 6.67 into न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, तो वो हो गया उसका वैल्यू 6.67. ओके, बट व्हाट इज द पॉसिबल एरर इन इट? It is 0.18. See here.
So ये हम यहाँ पे डाल देंगे 0.18. That is going to be in Newton per meter square. So this is going to be the final answer. Okay, just take the screenshot of this also. Okay, so क्या देखा हमने आज? When the errors, some errors are made in the numerator as well as denominator, then the error, percentage error or relative error in the ratio happens to be the sum of the relative errors in each of the numerator as well as denominator. तो ये आज के लेक्चर का समरी था. उसके ऊपर ही कुछ क्वेश्चंस भी हमने किए. अच्छा, आपने वो मैंने कल जो शीट शेयर किया था आपको, उसका स्टार्ट किया, उसमें से सॉल्व किया कुछ क्वेश्चंस? अनम्यूट करो माइक सपोज. चलो बराबर, कैमरे भी ऑन करो सभी. बोलो. ऋतु हाँ सर, कोई सम्स किए कितने? अराउंड 10 हो गए. 10 हो गए. ओके. प्रतीक्षा? हाँ सर, कितने थोड़े की? रह गए. ओके. इधर भाग्यश्री? कोई नहीं किए. बाकी रिया? माइक म्यूट करो. ठीक है. प्रणय? हाँ जो कल मैंने पीडीएफ डाला था उसमें से शीट में से कुछ एमसीक्यू सॉल्व किए? सर, आवाज नहीं आ रही आपकी. ठीक है, कल तक सॉल्व करो और कल फिर डिस्कस करेंगे वापस एक बार. ठीक है, कल तक लेकिन ट्राई करो पूरा सभी. अभी जो हमने अभी तक सिखाया उसके ऊपर ही बेस्ड है वो, बिल्कुल. ठीक है, हाँ तो ट्राई इट एंड विल डिस्कस इट टुमारो. ओके, सो ये लेक्चर फिर यहाँ पे खत्म होता है. नेक्स्ट लेक्चर विल स्टार्ट एट 4 o'clock. ओके, बायो का लेक्चर होगा और उसके बाद मैथ्स का लेक्चर होगा 5 बजे. ओके, सो थैंक यू ऑल ऑफ यू.